अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मतिउल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CS फोरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि OCR की एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है या किन किन स्टेप्स की ज़रूरत है कि पहले मरले में आप क्या करेंगे, दूसरे मरले में आप क्या करेंगे, तीसरे मरले में आप क्या करेंगे। तो मेजर जो स्टेप्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वो कौन कौन से हैं, और रिसर्च पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टारगेट की तरफ कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स मौजूद हैं। ये एक रिसर्च पेपर मेरे पास खुला हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, जिसके मुताबिक कि OCR के अंदर सबसे पहले जब आप इमेज स्कैनर के ज़रिए लेते हैं या कैमरे के ज़रिए लेते हैं तो आपको थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ये प्री प्रोसेसिंग क्यों करनी पड़ती है? इसलिए कि सम टाइम जब आपने कैमरे से तस्वीर ली तो वो हो सकता है टेढ़ी आई हो सकता है कि वो डार्क आई हो सकता है लाइट्स ज़्यादा हो सकता है टेक्स्ट जो है डिम हो गया हो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारा टारगेट है टेक्स्ट को डिटेक्ट करना कि वो टेक्स्ट लिखा हुआ कहाँ है उस तस्वीर में। अब वो हो सकता है पेज पर लिखा हुआ, वो हो सकता है दीवार पर लिखा हुआ हो, वो हो सकता है गाड़ी पर लिखा हो। नंबर प्लेट रिकग्निशन अगर आपने करनी है गाड़ी की तो ये देखना होगा कि वो टेक्स्ट है कहाँ, लिखा हुआ कहाँ है। फिर उस टेक्स्ट को आप निकालेंगे प्री प्रोसेसिंग करने के बाद, यानी आप इमेज की रेजोल्यूशन को ठीक करेंगे, आप उसकी डायरेक्शन को ठीक करेंगे, आप उसके एंगल को ठीक करेंगे, आप उसकी ब्राइटनेस को सही करेंगे, आप अपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट यानी टेक्स्ट को क्लियर करेंगे अगर वो डिम है। तो अगर वो जुड़ा हुआ है तो फिर आप उसको अलग-अलग करेंगे, इरोड इसको कहते हैं, इरोशन करेंगे। तो ये सारे काम प्री प्रोसेसिंग के मॉड्यूल में आते हैं, स्टेप में आते हैं। प्री प्रोसेसिंग करने के बाद अगला मरला सेगमेंटेशन का है। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि वो एरिया जहाँ पर टेक्स्ट मौजूद है उस एरिया को हाईलाइट करना, उस एरिया को कट करना या उस एरिया को सेलेक्ट करना का मतलब है सेगमेंटेशन। तीसरा प्रोसेस होगा सेगमेंट करने के बाद आप उसके फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी मशीन लर्निंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, रिकग्निशन के लिए। तो ये फीचर एक्सट्रैक्शन तो हम पीछे एक मेरी वीडियोस जो कि क्लासिफिकेशन के हवाले से थी वो देख चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ जिसमें ये बातें लिखी हुई हैं। तो ये एक पेपर मेरे पास खुला हुआ है, ये आई थिंक सो ये है पेपर। यहाँ लिखा हुआ है प्री प्रोसेसिंग से आगे वाला मेथड, सेगमेंटेशन मेथड्स फॉर हैंड रिटन कैरेक्टर रिकग्निशन। 2015 का ये पेपर है, रिसर्च पेपर, और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग एंड पैटर्न रिकग्निशन ये जर्नल का नाम है। इसमें ये पब्लिश हो चुका हुआ है और ये उसका एब्स्ट्रैक्ट है। मैं एब्स्ट्रैक्ट पर अभी नहीं जाता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, वीडियो बड़ी होती है तो आपको भी परेशानी होती है और मुझे भी परेशानी होती है, इसलिए आगे चलते हैं कि सेगमेंटेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है द इमेज इनटू रीजन विच डिपिक्ट ए टेक्स्ट लाइन। वो जो इमेज आपके पास आई है वो टेक्स्ट लाइन को सेगमेंट करना होता है। यहाँ पे कुछ यहाँ लिखी हुई है प्री प्रोसेसिंग के हवाले से बातें लिखी हुई हैं कि प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आप कलर इमेज है उसको ग्रे में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट स्टेप इज़ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में इसके आप जो कलर हिस्टोग्राम है उसको नॉर्मलाइज करते हैं। प्री प्रोसेसिंग स्टेज गिव्स नॉर्मलाइज्ड इमेज विद रिड्यूस्ड आर नो नॉइज़, यानी उसके अंदर नॉइज़ नहीं होती। लेट्स से कि डार्क इमेज आ गई है, वो नॉइज़ है उसको रिमूव करते हैं। अगर कोई टेक्स्ट आपस में जुड़ गया है उसको रिमूव करते हैं, तो इसको नॉइज़ कहते हैं, जो कि कैमरे की वजह से, मॉड्यूल की वजह से, रोशनी की वजह से या किसी
किसी भी फैक्टर की वजह से, लेट से कि आप फोटो स्टेट करवा रहे थे, स्याही ड्रम उसका ख़राब था, वो जो स्याही है वो पूरे पेज पर फैल गई है, टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है, थोड़ी थोड़ी ब्लैक भी हो गया है पेज, तो वो जो डार्कनेस है वो रिमूव करते हैं, तो क्लियर करते हैं आप उस हिस्से को, आपने टेक्स्ट को। सेगमेंटेशन ऑफ इमेजेस नेक्स्ट स्टेप, वो कहता है कि नेक्स्ट स्टेप है, इस बात को यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये मशीन विजन में सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, मेडिकल इमेजेस में, सर्चिंग में, ये टेक्सचर, शेप, लाइक, कलर, ये सारी चीज़ें सेगमेंटेशन के अंदर होती हैं। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट सेगमेंटेशन की, तो टेक्स्ट सेगमेंटेशन में जो पहली चीज़ है कि आपको लाइन सेगमेंटेशन करनी होती है कि वो जो टेक्स्ट है वो किस लाइन में लिखा हुआ है। ये जो देखें, मैं पहले इमेज अगर मेरे पास आई हुई है तो ये लाइन मुझे पता चले कि ये एक लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये लाइन का हिसाब करना है, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंटेशन। जब लाइन सेगमेंट हो जाती है तो दूसरे नंबर पे हर लाइन में से हमने स्पेस के ज़रिए ये पता करना है कि वर्ड कहाँ है। ये एक वर्ड है, ये कैसे पता चला, इस स्पेस से पता चला, ये दूसरा वर्ड है, ये दूसरी इस स्पेस से पता चला। तो स्पेस के ज़रिए हम लाइन के टुकड़े करेंगे तो वो वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक वर्ड आपके पास आएगा, एक उस वर्ड के फिर मज़ीद टुकड़े करेंगे तो वो जो टुकड़े होंगे उनको करैक्टर कहेंगे। तो अब हमने इस लेक्चर में क्या सीखा कि OCR ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन के अंदर प्री प्रोसेसिंग होती है, जिसमें हम अपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट को क्लियर करते हैं, नॉइज़ फ्री करते हैं, उसमें नॉर्मलाइज्ड करते हैं, कलर इमेज से बाइनरी, ग्रे और ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट में बाइनरी इमेज का काम है, ग्रे का काम ही नहीं है। तो लाइन सेगमेंटेशन करेंगे, बेस लाइन डिटेक्शन या स्क्यूड करेक्शन के ज़रिए हम लाइन को डिटेक्ट करेंगे। लाइन के बाद वर्ड को डिटेक्ट करेंगे, वर्ड सेगमेंटेशन करेंगे। दूसरे नंबर पे वर्ड जब काउंट हो जाएगा तो हर वर्ड के अंदर मौजूद एक एक लेटर को डिटेक्ट करेंगे। अब ये किस तरीके से होगा मैटलैब के अंदर, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैटलैब के अंदर आप इमेज को रीड कैसे करेंगे, उस मैटलैब के अंदर उसकी प्री प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। सिर्फ इतनी बात करूँगा कि प्री प्रोसेसिंग कैसे होगी, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलें। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।